नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2025 असेंबली जो कि नेक्स्ट सितंबर में आ रहा है। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो सारा हमारे टैबलेट में प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपने हमारे कुछ पोस्टर्स और वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको पता होगा कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब रहा है, जहां पर हमारी भारत 360 टीम ने हमारा भारत का वहां पर नेतृत्व किया था, भारत का लीडरशिप, भारत का वहां पर रिप्रेजेंट किया था। तो वैसे ही वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल असेंबली 2025 जिसमें पूरे विश्व से 1000 यंगस्टर्स रशिया से और 1000 यंगस्टर्स पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले वो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल असेंबली 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर गूगल पर लिखना है WYF फेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल में लिखा है WYF फेस्ट, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी WYF फेस्ट की, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं WYF फेस्ट। तो आपको पहली साइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाली लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको ऐसी वेबसाइट मिलेगी, एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इस वेबसाइट को आप ध्यान से देखिए, इसमें वो सारी चीजें, सारी डिटेल दी गई है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर, इस वेबसाइट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। और उसके पहले आपको ये सारी चीजें अगर किसी और लैंग्वेज में आ रही है, लाइक रशियन लैंग्वेज में आ रही है, तो यहाँ पर देखिए EN लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये जो रशियन लैंग्वेज है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर कॉर्नर में लिखा है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहला स्टेप है क्रिएट एन अकाउंट का, आपका ईमेल आईडी डालिए। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट उसके ऊपर टिक करना है, और उसके बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आपके ईमेल पे एक आपको लिंक आएगी, मैं देखता हूं मेरे लैपटॉप पर ऑलरेडी मेरा ईमेल खुला हुआ है, और आपको यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे ईमेल पर आपको लिंक आई होगी। देखिए ये रहा मेरा जीमेल, और जीमेल में मैं आपको लिंक दिखाता हूं, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल लिंक टू कंफर्म रजिस्ट्रेशन। मतलब कि ये मेरा अकाउंट ओपन करने का कंफर्मेशन का लिंक आ गया है। अभी मुझे यहाँ पर क्लिक करके, देखिए ये वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का लिंक है, यहां पर मुझे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अभी अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारी जो बेसिक डिटेल होती है वो यहाँ पर डालनी है। तो पहले मैं वो सारी चीजें फिल कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमारा ईमेल आईडी डाल के उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, वहां पर हमारा पर्सनल डिटेल, यानी कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका बर्थ डेट, वो सारी पर्सनल डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे डालनी है, और फिर उसको सबमिट करना है। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ कि कौन सा डिटेल हमने डाला। जूम कीजिए कैमरा मैन जरा। स्टेप 2 में है क्रिएट एन अकाउंट में फर्स्ट आपका ईमेल आईडी जो कंफर्म हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फैमिली नेम। फैमिली नेम में आपको आपका सरनेम डालना है। देखिए फैमिली नेम है, उसमें मैंने मेरा सरनेम डाल दिया सखिया। उसके बाद फर्स्ट नेम आपका होगा राहुल, दीपेश, नीता, प्रियंका, जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम में आप डाल दीजिए। मैंने अपना नाम डाल दिया जयदीप। स्पेलिंग आप खास ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग सही से लिखिएगा। जो भी आपका इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट यानी कि पासपोर्ट में जो स्पेलिंग है वही यहाँ पे लिखना है, वैसे ही लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम यानी कि आपका फादर का नाम जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका बर्थ डेट यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, मैंने अपना बर्थ डेट डाल दिया है। उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल वो सिलेक्ट कीजिए। सिटीजनशिप, हम स्वाभाविक है हम भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पर हमें इंडिया सर्च करना है, और इंडिया लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी, यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया पहले लिखना है। उसके बाद इंडिया आपको यह ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर टच कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्रिएट करना है एक अच्छा सा पासवर्ड, जैसा कि आप पासवर्ड अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के लिए जो आप यूज करते हो, उसमें एक कैपिटल कैरेक्टर होना चाहिए ना, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। वो डाल के एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कीजिए, और सेम वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आई एग्री फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी ये है उसका 2 बार यहाँ पर टिक करना है। देखिए
और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों वर्ड यूथ फेस्टिवल 2025 के लिए अगर आपने अकाउंट कंप्लीट कर लिया, अकाउंट आपका बन गया है, तो अब हम उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए WYF फेस्ट जो गूगल पे हमने वेबसाइट बताई थी उस वेबसाइट पे ऊपर आ जाना है और यहाँ पर लॉगिन पेज के ऊपर जाना है। और पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपका लैंग्वेज कुछ और आ रहा है तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करना है आपको। अभी लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन बटन पर टच करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर टच करेंगे तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे उस अपने रजिस्टर ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से, तो तुरंत आपके ईमेल में एक ओटीपी कोड आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। हमारा ओटीपी हमारे ईमेल आईडी पर आ चुका है, तो हम इसमें सबसे पहले हमारा ओटीपी डाल देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे उस अपने रजिस्टर ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से, तो तुरंत आपके ईमेल में एक ओटीपी कोड आएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। हमारा ओटीपी हमारे ईमेल आईडी पर आ चुका है, तो हम इसमें सबसे पहले हमारा ओटीपी डाल देते हैं। देखिए, तो हमने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डाल के कंफर्म बटन पर हम टच करते हैं, तो तुरंत ये हमारा जो अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा वर्ड यूथ फेस्टिवल का जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और इसके अंदर हमें ये सारी डिटेल, इसमें क्या क्या चीजें फिल करनी है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला फील्ड है रजिस्ट्रेशन डेटा। तो इसमें क्या होगा कि जो चीजें आपने ये अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो डाली थी वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद है जनरल डेटा। जनरल डेटा में सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें आपका जो फेस है वो 80%, 70 से 80% आपका फेस दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फोटो सेल्फी नहीं चलेगी यहाँ पर। उसके बाद आपका सिटी, रेसिडेंस, एड्रेस जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है वही यहाँ पे डालिए। तो ये सारी चीजें आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश डालिए, इसका लेवल डालिए। उसके बाद कोई हेल्थ रिस्ट्रिक्शन, कोई हेल्थ इश्यू है तो वो यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है। अगर इसमें से कोई आपका हेल्थ इश्यू है तो यहाँ पर वो टिक कीजिए। उसके बाद आपका डाइट टाइप यानी कि फूड प्रेफरेंस। फूड प्रेफरेंस में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड है, वेजिटेरियन है और हलाल है। तो सीधी सी बात है, हम वेजिटेरियन सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये 3 पॉइंट से कि उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हम उसके लिए एग्री है तो उसको टिक कर देना है और सेव बटन पर टच कर दे। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर टच नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारा डेटा फिल कर दिया है। उसके बाद ये जनरल डेटा फिल होने के बाद आपको दूसरा पार्ट है पासपोर्ट डिटेल। अभी पासपोर्ट डिटेल में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास अभी पासपोर्ट नहीं होगा, तो बोलेंगे कि हमारा तो सर पासपोर्ट नहीं है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो भाई आप पहले अपना पासपोर्ट निकलवाइए। अगर आप तत्काल में निकालेंगे, तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो शायद 15-20 दिन में आ जाएगा। तो वो पासपोर्ट का डिटेल यहाँ पर कंपलसरी डालना रहेगा। पासपोर्ट का स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे ये पासपोर्ट की सारी डिटेल है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का रहता है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप, जिसके अंदर हम पासपोर्ट डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मतलब यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें डालना है पासपोर्ट ऑफ अ फॉरेन सिटीजन, तीसरा वाला ऑप्शन पासपोर्ट ऑफ अ फॉरेन सिटीजन। उसके बाद डॉक्यूमेंट सीरीज, मतलब जो हमारा पासपोर्ट नंबर जो होता है वो डालना है। उसके बाद पासपोर्ट की डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी वो डालना है। फिर पासपोर्ट में लिखा होगा हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसमें जैसा ही लिखा है वैसा सेम टू सेम डालना है। और उसके बाद सिलेक्ट फाइल, मतलब कि आपका पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, फोटो खींच के मत डाल देना, स्कैन कराने जाना कहीं पर, अच्छी सी जो स्टेशनरी शॉप होगी वो आपको अच्छे से स्कैन कर देंगे। वैसे मोबाइल से भी आजकल अच्छे फोन में वो स्कैनर वाला ऑप्शन आता है, तो वो स्कैन यहाँ पर आपको वो अपलोड करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देता है। मेरा ऑलरेडी हो चुका, मैं अब यहाँ पे वो नहीं करूंगा। थर्ड स्टेप है स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज। तो ये स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर स्टेटस है, हाई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉय हो। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद 5वां ऑप्शन, अगर आप रशिया में स्टडी कर रहे हो तो उसका यहाँ पर टिक करना है। फिर फील्ड ऑफ वर्क, उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से एनी 3, मैक्सिमम आप 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें एजुकेशन एंड साइंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। पब्लिक रिलेशन, मीडिया, एंटरप्रेन्योरशिप, करियर, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ,
आईटी है, टूरिज्म है, इकोलॉजी है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आप मैं आपको उसका एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर योर अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस इन इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स इन योर चूजन फील्ड ऑफ वर्क। मतलब जो आप ऊपर जो भी आप फील्ड ऑफ वर्क आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपका एक्सपीरियंस, इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट एंड आपका जो भी वर्क है, एक्सपीरियंस है, अचीवमेंट्स है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। कितने वर्ड्स में यहाँ पर उसका लिखा होगा। यस, उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितने वर्ड्स में लिखना है, सबसे पहला वाला। तो आपको वो सारा डिटेल में लिखना है कि आपने जो ऊपर के जो जितने भी वो टिक किए हैं आपके फील्ड ऑफ वर्क, टूरिज्म किया हो या फिर आपने स्पिरिचुअलिटी किया हो, आईटी टेक्नोलॉजी किया हो, तो यहाँ पर आपने जो भी वो टिक किया होगा उसका सारा का सारा डिटेल में आपका अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो आपने किया होगा, तो सारा डिटेल में लिखना है। मैंने वो सारा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपका लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मतलब आप सिंपल गूगल में एक बार सर्च कर लेना कि लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किसे कहते हैं और आप कितना इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो। तो वो एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से टिक करना है, B2, C1, C2 और आई कैन नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो यहाँ पर टिक करना है। लेवल ऑफ रशियन प्रोफिशिएंसी, अगर आप रशियन बोल सकते हो अच्छे से ही तो ही यहाँ पर टिक करना, यस आई कैन स्पीक रशियन। अनदर आप यहाँ पर आई कैन नॉट स्पीक रशियन, वो यहाँ पे डाल देना। एनी अदर लैंग्वेज अगर आप बोल सकते हो तो उसका आप यहाँ पे डालिए हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप यहाँ पर जहाँ पर भी काम कर रहे हो तो वो आप डालिए। उसके बाद आपका जॉब टाइटल डालिए। उसके बाद उसकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर डालिए। और उसके बाद एक और ऑप्शन, मतलब आप और भी 2 जगह पे 3 जगह पे कहीं पे काम करते हो या फिर आपका कोई एनजीओ है या फिर आप मल्टीपल एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है, उसकी लिंक डालनी, मतलब वो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पर दिखा हुआ है एड प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो आप मल्टीपल वो डाल सकते हो, क्योंकि कई लोग क्या होता है किसी एनजीओ में काम करते हैं या फिर कहीं पर जॉब भी करते हैं, तो उसका दोनों एनजीओ उसका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉलम कॉन्टेक्ट डिटेल। कॉन्टेक्ट डिटेल में आपका सोशल मीडिया का, यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया जो रशिया में चलते हैं, कुछ सोशल मीडिया जो इंडिया में चलते हैं, उसका लिंक उन्होंने मांगा है। लिंक टू प्रोफाइल ऑफ वीके, वीके करके एक एप्लीकेशन है। हालांकि ये कोई भी एप्लीकेशन का लिंक कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास वो अकाउंट है तो ही आप डालिए, अनदर उसमें अकाउंट करने बनाने के चक्कर में आप मत पड़िए। तो मेरा वीके प्रोफाइल का लिंक है, मैंने डाल दिया। उसके बाद मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वो मैंने डाल दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप सभी के पास होगा, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद और भी 2-3 ऐसी वेबसाइट उन्होंने पूछी है सोशल मीडिया की जो ओनली एंड ओनली रशिया में चलती है, और अगर आपका एक्स यानी कि ट्विटर वो लिंक होगा तो आप डाल दीजिए। उसके बाद सेव बटन पर टच कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वीजा सपोर्ट। वीजा सपोर्ट में आपको यहाँ पर वीजा रिक्वायर्ड, यानी कि हमें इंडिया से रसिया जाने के लिए वीजा चाहिए या नहीं, अभी तो चाहिए, यस डालना है। हालांकि वीजा फ्री फॉर इंडियंस ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है, तो जैसे ही न्यूज आएगी हम वो तो अच्छा होगा, लेकिन अभी हमें वीजा लेना पड़ेगा तो यस डालिए। कंट्री ऑफ वीजा, तो उसके लिए इंडिया, और सिटी ऑफ वीजा इश्यू यानी कि आप दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई तीनों में से कोई एक सिटी डाल सकते हो। तो हमने डाल दिया न्यू दिल्ली या फिर आप मुंबई डाल दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। तो ये सारी हमारी प्रोफाइल की बेसिक डिटेल हो गई। प्रोफाइल की बेसिक डिटेल हमको कंप्लीट करने के बाद इसको ऐसे रिफ्रेश करना है, कर लेना है, ताकि सारी चीजें इसमें अपडेट हो जाए। अब काम की बात हम करें। अब यहाँ पर हमारा ये इवेंट वाला कॉलम है, यहाँ पर देखिए। तो इसमें यहाँ पर अभी हमारे पेज के ऊपर यानी कि मेरी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये 3 इवेंट दिखाई दे रही। इसमें से हमें अप्लाई किस में करना है, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल असेंबली 2025। इसके लिए हमें किस में अप्लाई करना है, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, इसके लिए हमें इसमें से अप्लाई करना है वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल असेंबली 2025। इसमें यहां पर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सबमिशन, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। आपको रिक्वेस्ट सबमिशन पर क्लिक करना है। अभी मैंने इसमें क्या क्या फिल किया वो मैं आपको दिखाता हूं।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल असेंबली 2025 के लिए अप्लाई करना है। याद रखिए सारी चीजें, जितने भी वहां पर क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आप सही से अच्छी तरीके से ऑनेस्टली आंसर दीजिए। जो क्योंकि आप अगर कुछ ऐसी वैसी चीजें डालोगे जो आप करते ही नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा झूठ मूठ का वो बना के डालोगे, तो जाहिर है उन लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन कमेटी है बहुत ही एक्सपर्ट जो वहाँ के रशियन लोग होंगे, वो इसका सिलेक्शन कमेटी में ये सारा एक एक एप्लीकेशन को रिव्यू करने वाले हैं, मैन्युअली रिव्यू करने वाले हैं। तो सारी चीजें आप अच्छे से सोच समझ कर डालिए। और इसका जो वर्ल्ड फेस्टिवल असेंबली 2025 का एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 20 जुलाई है। तो 20 जुलाई तक ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही आपका सबमिशन हो जाएगा आपको उसका कंफर्मेशन का मेल आएगा। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उसका भी आपको मेल पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप यस आपका सिलेक्ट हो चुका है, और आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, कैसे जाना है, टिकट का क्या है, होटल का क्या है, खाने पीने का क्या है, तो सारी चीजें। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, ऐसे ही रसिया से जुड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स और यूथ से जुड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए पाथवे ग्लोबल अलियंस ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप फॉलो कर दीजिए। और आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही यूथ के रिलेटेड, यूथ एम्पावरमेंट के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।